हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ उसके कार्यक्रम को लेकर, इसके अलावा उसकी एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही अगर बात कर ली जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी छात्रों के बोलबाला के बारे में, ये दोस्तों उन सभी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो छात्र कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहरी राज्यों में आवेदन नहीं करते, जिनको लगता है कि भाई हमारे यूपी में इतना कंपटीशन है तो बाहर के राज्य में हम जाएंगे तो वहाँ कंपटीशन कितना होगा। पहला, कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम दूसरी जगह वहाँ नौकरी करेंगे तो शायद हमें यूपी का माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसमें हम पले बड़े हुए हैं उसको छोड़कर जा पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। लेकिन इसके फायदे कितने होते हैं उसको लेकर ही मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी छात्रों के बोलबाले को लेकर ही बात की जाएगी और यूपी में 15,000 पदों पर लेखपाल भर्ती को लेकर डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। बिहार में जब शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तभी से उत्तर प्रदेश के छात्रों के माध्यम से इसको लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था शुरुआत में, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते थे कि भाई आवेदन करने का मौका मिले, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो नहीं आवेदन करना चाहते। जब भी किसी अन्य राज्य में भर्ती आती, क्योंकि मेरे पास सभी राज्यों के छोटे छोटे सब्सक्राइबर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यूपी के, बड़ी संख्या में बिहार के भी हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब मैं किसी भर्ती को लेकर वीडियो बनाता हूं तो अभ्यर्थी कहते हैं सर यूपी के बारे में दीजिए, हमें तो यूपी में ही नौकरी करनी है। ये सोच अच्छी हो सकती है लेकिन घातक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो इसका नुकसान होगा कि धीरे धीरे करके आपकी उम्र बढ़ रही है और सरकारें आजकल भर्ती निकालने के नाम पर गोल गोल घुमा भी देती हैं। अगर आपको किसी राज्य में नौकरी करने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे राज्य में नौकरी करने क्यों जाएं। आपको कम से कम कोशिश करके उस राज्य में नौकरी ले लेनी चाहिए और जब भी उत्तर प्रदेश में नौकरी आए तब आप वापस आ जाएं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। जो वर्तमान में आपकी बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी और जो भविष्य वो आप सभी का थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसे यूपी में भर्ती आती है आप उस पर फोकस करके अपने लिए फिर से एक नौकरी ले सकते हैं और आपका जो ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर आप ऐसी जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी देने की दोस्तों वजह है। वजह ये है कि बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उस शिक्षक भर्ती के अंदर कई अलग अलग जिलों के अंदर भर्तियां थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो बिहार के अंदर 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी उसमें अदर स्टेट के छात्रों के लिए कितनी सीटें थी? सिर्फ 16,000। यानी कि ये जो 16,000 सीटें निकाली गई थी अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसी पे आवेदन कर सकते थे। अदर स्टेट का मेरा कहने का तात्पर्य सभी 28 राज्यों के अभ्यर्थियों का कंपटीशन इन्हीं 16 सीटों पे था। बिहार के भी, बाहर के भी, ओबीसी भी, एससी भी, क्योंकि ओवरलैपिंग भी तो होती है। लेकिन बावजूद इसके एक आंकड़ा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है जिसको देखकर निश्चित तौर पे आप सभी की आंखें खुल जाएंगी। लिखा हुआ है कि जिले के 1 से 5 तक के स्कूलों में 70% जो शिक्षक हैं वो यूपी के मिलेंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा करके देखिए यूपी छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यूपी सरकार के लिए शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी होने के बावजूद भी आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन यूपी छात्रों के लिए उपलब्धि ये है कि वो इतने बड़े कंपटीशन के अंदर भी 70 से 75% सीटें अपने लिए ले लें तो क्या ही हो सकता है ना। नीचे लिखा हुआ है कि जिले के 1 से 5 तक के विद्यालयों में 70% सीटों पर मिलेंगे शिक्षक यूपी के। नीचे लिखा है जैसा कि आप देखेंगे कि 1 से 5 तक के लिए कराई गई काउंसलिंग में 70% से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं। शनिवार को हुई काउंसलिंग में 500 से अधिक अभ्यर्थी यूपी के रहे। यानी कि एक बड़ी संख्या में एक ही जिले की बात की जा रही है सिर्फ, और एक जिले में अगर 500 अभ्यर्थी सिर्फ एक ही राज्य से चयनित हो जाएं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यूपी में आप जानते हैं कि यूपी के अभ्यर्थी जो आवेदन करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बावजूद इसके उनका यहाँ पे चयन होना निश्चित तौर पे उनकी योग्यता को दर्शाता है। 1 से 5 तक के लिए आवंटित अभ्यर्थी अधिकतर अन्य राज्यों के हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे सिर्फ बीटीसी की बात की जा रही है। इसके अलावा बीएड को लेकर तो आप जानते हैं कि अगर रिजल्ट बीएड का आ जाता तो यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद से इन छात्रों को बड़ा झटका लगा, इसीलिए इनके रिजल्ट को लेकर इसमें बात नहीं की गई है।
नीचे लिखा हुआ है कि महिलाओं की संख्या अधिक है। शनिवार को सर्टिफिकेट जांच के दौरान आभासी प्रमाण पत्र में ऐसे सामने आ रहा था। इसमें जांच कर्मी भी हैरान थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पता चला कि काउंसलिंग हो रही तो हम सब पहुंच गए। शनिवार को काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को रुकना पड़ा। इन अभ्यर्थियों को रविवार को बुलाया गया था। शनिवार के बचे हुए अभ्यर्थी जिन्हें कूपन नहीं दिया गया उनकी काउंसलिंग पहले करवाई गई। ऐसे में अभ्यर्थियों के नए आने वाले अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अपनी योग्यता को लेकर परचम लहरा दिया है और उन्होंने लगभग 70 से 75% सीटों पर अपने लिए कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया है। और ये उनके लिए एक बड़ा पॉइंट है जिनको लगता है कि भी बाहर जाकर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में। और ये टीजीटी पीजीटी आप सभी को देखने के लिए मिलती है EMRS के माध्यम से निकाली गई भर्ती, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं उनकी बात की जा रही है। इन भर्तियों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि विभाग के माध्यम से, यानी कि जो एकलव्य आवासीय जो मॉडल हैं उनको संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराए जाने के लिए अभी 2 तारीखों पर सहमति बनी है, जिसमें से पहली तारीख टीजीटी के लिए 9 से 10 है और दूसरी जो तारीख है वो 16 से 17 है। यानी कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कराए जाने के लिए इन 2 तारीखों पर विचार किया जा रहा है। अगर शिक्षा विभाग की सहमति बन जाती है तो वो इसको लेकर जल्द ही इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके छात्रों को जानकारी दे देंगे। यानी कि EMRS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको करनी भी चाहिए, लगभग 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी पीजीटी और PRT माफ़ कीजिए प्रिंसिपल के लिए। तो इसमें अगर आपने आवेदन किया होगा, जो कि निश्चित तौर पे मैंने आपको जानकारी दी थी, तो इसके परीक्षा की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है और इन्हीं तारीखों पे आपको परीक्षा संभावित तौर पर देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जैसे ही कंफर्म होगा वीडियो बनाकर जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा। इसी के साथ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 पदों पर लेखपाल भर्ती को लेकर। 15,000 से अधिक पदों पर लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी में नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा पुरानी भर्ती के लिए यहाँ पे जो बात है वो की गई है। वर्तमान में 30,837 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 15,730 जो लेखपाल के पद हैं वो भरे हुए हैं, बाकी के 15,000 पद खाली हैं। अब इन 15,000 में से 8,100 पदों के लिए लगभग भर्ती का विज्ञापन पहले निकाला गया था, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अगर 15,000 में से 8,000 पद निकाल दिए जाएं तो निश्चित तौर पर अभी भी 7,000 के आसपास पद खाली हैं और ये पद खाली होने की जानकारी यहाँ पर आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। हाल ही में UPSSC के पास में लेखपाल भर्ती को लेकर रिक्त पदों का अध्याचन भी मिला था, जो कि 4,000 पदों का था और बताया गया था कि जैसी पुरानी भर्ती पूरी होगी इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इस भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो UPSSC PET 2023 के स्कोर कार्ड से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।